तो नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल के अंदर। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। अब बढ़ते हैं इस न्यू धमाकेदार सीरीज की ओर। आइए देखते हैं, मजा आएगा। और यहाँ पर की भाई एक बहुत ही ज्यादा दूर विलेज होता है जिसके के अंदर एक बुड्ढा बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें जूयू के हेड के लिए 50 मिलियन दूंगा, जाओ और मार दो उसको। तो अपनी जूयू आ जाती है और बोलने लगती क्या बस 50 मिलियन, वो भी मेरे सिर के लिए? तुम काफी ज्यादा यहाँ पे मेरे बारे में कम सोचते हो क्या? तुम मेरे बारे में जानते भी हो? तो ये बोलने लगता है वो आ चुकी है और उसके ऊपर अटैक कर देता है गन से। लेकिन यहाँ पे इसके हाथ में से एक बॉक्स भी गिर जाता है और जो अपनी एमजी होती है अपना चौका फेंकती है और बोलने लगती है तुम जैसे छोटे मोटे बच्चे, तुमको क्या लगता है यहाँ पे? ऐसा लगता है मुझे तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि एक्चुअली में टॉप क्लास मर्सिनरी की स्किल क्या होती है। और यहाँ पे अटैक कर देती है और अटैक करने के बाद में थोड़े समय बाद वो दोनों पानी में होते हैं और अपनी एमसी एक बॉक्स के पास आ रही होती है और उसके पास में यहाँ पे आते हुए बोली होती है आखिरकार इसके लिए इतने ज़्यादा पैसे देने की क्या जरूरत थी। और उन्होंने बोला था कि जो मिशन है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। बोला ये बहुत ज़्यादा दूर था यहाँ पे मेन सिटी से, लेकिन इसमें डिफिकल्टी होने वाली कौन सी बात है। और यहाँ पे तभी वो हाथ में से मोती गिर जाता है और ये मोती होता है सीधा उसी बॉक्स पे जाके गिरता है और यहाँ पे एक बड़ा सा धमाका। और यहाँ पे अपनी एमसी के सामने इतना ज़्यादा बड़ा धमाका हुआ होता है कि अपनी एमसी किसी और दुनिया में पहुंच चुकी होती है और जा रही होती है, बस जा रही होती है। और यहाँ पे दिखा जाता है कहीं पर धुआं हो रहा होता है और इसकी बॉडी में अपनी एमसी आ चुकी है जो कि सामने तुम्हें दिख रही है। और ये जो लड़की होती है उसकी साइड वाली, वो बोली होती है कजन तुम्हें इतना ज़्यादा केयरलेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैंने उसको पहले ही बेहोश कर दिया है और उसको यहाँ पे ड्रग भी दे दी है, तो तुम आराम से मजे लो। और यहाँ पे जो कजन होता है वो तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे हड़बड़ी में होता है और बोलने लगते हैं इसका मजा जितना ज़्यादा जल्दी लिया जाए उतना ज़्यादा बढ़िया रहता है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। है और ये बोलने लगता है मेरी कजन तुम सच में यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की हो उस पूरे वर्ल्ड में, तो मैं तुम्हारे यहाँ पे मजे लूंगा। और खैर अपनी एमसी के कपड़े उतारने लगता है पर तभी अपनी एमसी होती है आके खोल देती है और यहाँ पे ये बंदा एकदम शौक हो जाता है। बोलने लगती है तुम होश में आ चुकी हो और क्या तुम मजे नहीं करना चाहती? और उसको यहाँ पे पकड़ने लगता है लेकिन अपनी एमसी का सिर दुख रहा होता है। पर तभी अपनी एमसी बोलने लगती है सच में यहाँ पे छोटा बच्चा मेरे को यहाँ पे मारने की कोशिश कर रहा है। और अपनी एमसी होती है अपने ही हाथ में यहाँ पे घुसा लेती है हेयरपेन और यहाँ पे अपना होश में वापस आ जाती है और बोलने लगती है अब दिखाती हूँ मैं तुझे। और यहाँ पे उसका गला पकड़ती है और बोलने लगती है अब मैं तुम्हारी लाइफ को लेना चाहती हूँ। और यहाँ पे उसको पकड़ लेती है लेकिन खैर ये अटैक करने की कोशिश करता है अपनी एमसी के ऊपर और बोलने लगती है अच्छा तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है उड़ती है और यहाँ पे उसके गला पकड़ के एकदम फाड़ देती है उसका गला। यहाँ पे सिर धड़ से अलग और सॉरी हुआ तो नहीं क्या लेकिन मोड़ दिया आई थिंक, पता नहीं यहाँ पे वो खून कहाँ से आया। लेकिन खैर अपनी एमसी होती है बोलने लगती है तुम जैसे छोटी मोटी कीड़ी चींटियाँ मेरे को मारने के बारे में सोचती हैं, भूल जाओ तुम। और वो यहाँ से जाने लगती है और अभी दिखाया जाता है सांगवान हाउस के यहाँ पे किसी रास्ते में यहाँ पे कि अपनी एमसी जा रही होती है, उसके हाथ से खून निकल रहा होता है और अपनी एमसी बोलने लगती है कि ऐसा लगता है जो पॉइजन का असर है वो शायद गया नहीं है, वो अभी भी मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। और जाते जाते यहाँ पे इसको दिखता है एक बढ़िया सा पॉन्ड और यहाँ पे ये बोलने लगती है वाह क्या है यहाँ पे बढ़िया सा प्लेस है। और अपनी एमसी अपना चेहरा देखने लगती है, बोलने लगती है खैर क्या उसने यहाँ पे मेरा नाम सांगवान बुलाया था, मेरा यहाँ पे सांगान बू यान नाम है। और अपनी एमसी होती है वो एकदम शौक हो जाती है तभी। और यहाँ पे जो उसका पॉइजन होता है वो और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ने लगता है और अपनी एमसी को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, जिसके चक्कर में अपनी एमसी होती है पानी में गिर जाती है और पानी में गिरते गिरते वो बेहोश भी हो जाती है थोड़ी। और यहाँ पे जब वो बेहोश हो रही होती है तो अपनी यहाँ पे पता नहीं कौन सी स्किल का यूज़ करती है जिससे कि कुछ हील होने लगता है। और यहाँ पे अपनी जो एमसी की पावर होती है वो कहीं पर जा रही होती है। नीचे यहाँ पे एक मछली होती है जिसके पैर में चोट लग चुकी होती है और वो हील हो जाता है और यहाँ पे एक इंसान बन जाता है वो मछली। यहाँ पे लॉजिक गया तेल लेने खैर और अपनी एमसी को यहाँ पे देखने के बाद में वो उसके पास जाने लगता है और यहाँ पे एमसी को पकड़ लेता है और बोलने लगता है ये लड़की क्या उसने अपनी पावर का यूज़ किया यहाँ पे मेरे को ठीक करने के लिए। और यहाँ पे जो बंदा होता है उसको पकड़ता है लेकिन खैर यहाँ पे अपनी एमसी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके पास आ रही होती है और बोलने लगती है जो मेडिसिन का असर है वो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और ये बंदा होता है उसका हाथ पकड़ कर उसको नीचे लेटा लेती है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, फिर बोलने लगती है चलो मुझे कुछ ट्राई करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे ये बोलने लगता है ये ब्यूटीफुल लड़की को क्या हुआ है आखिरकार। और यहाँ पे क्या इसने जो मेरे पॉइंट थे उनको हील किया अपनी पावर से। और यहाँ पे अपनी एमसी उसको देके जा रही होती है, फिर उसको नीचे लेटा के उसके ऊपर एकदम बैठ जाती है और बोलने लगती है अब बिल्कुल शांत रहो। और जो बाकी सारी चीज़ें वो बस दिल पर निर्भर करती हैं। फिर उसके बाद में पता नहीं उसके मुँह में क्या डालती है और
यहाँ पे उसके बाद में जो होता है वो तो तुम देख ही सकते हो कि यहाँ पे ये लोग पानी में गिर चुके हैं। वहीं पहले बाहर निकले थे, अब वापस पानी में जा चुके हैं और वापस पानी के अंदर ये लोग करके आते हैं सब कुछ कांड। मंगल भावानया मंगल। और यहाँ पे अपनी एमसी को मेमोरीज भी आती होती है कि यहाँ पे क्या हुआ है और यहाँ पे मतलब अपनी एमसी के साथ में क्या चल रहा है। और खैर यहाँ पे देखने के बाद में अपनी एमसी वही लगती, खैर इसका पास्ट तो बहुत ज़्यादा ही सैड था। और यहाँ पे जो मॉर्निंग का सीन हो जाता है, जो बंदा होता है इसी के साइड में लेटा होता है और अपनी एमसी अपनी एमसी बेहोश होती है। तो ये यहाँ पे आंखें खोलता है, आंखें खोलने के बाद में सीधा अपनी एमसी को देखता है और उसको देखने के बाद में एकदम शौक हो जाता है और बोलने लगता है ओ शिट, क्या इसने मेरे साथ में रात में। और यहाँ पे इसके चेहरे इसके शरीर पर देखोगे तो बहुत सारे यहाँ पे तुम देख रहे होंगे वो निशान वगैरह। और यहाँ पे जो बंदा होता है उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है, बोलने लगता है मैं इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ सकता, मेरे को इसको मारना ही पड़ेगा। पर तभी अपनी एमसी होती है वो भले ही बेहोश होती है लेकिन थोड़ा बहुत होश में आती है और बोलने लगती है प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे को जाने दो। और यहाँ पे बंदा एकदम शौक हो जाता है और यहाँ पे सोच रहा होता है खैर इसने मेरी जान बचाई है तो मैं इसको जान ही दे सकता हूँ। और ये कपड़ा पता नहीं यहाँ पे कहाँ से आया, कपड़े के बिना ज़्यादा मज़ा आता है तुम लोगों को मेरे ख्याल से। और अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती क्या सच में ड्रग का इफेक्ट है वो जा चुका है अब। और यहाँ पे बोलने लगती है खैर वो अच्छा इंसान था, मेरे लिए कपड़ा भी छोड़ के गया। और यहाँ पे वो बोलने लगती है लेकिन खैर उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही आग थी। और यहाँ पे दिखाया था बहुत सारी लव बाइट अपनी एमसी के शरीर के ऊपर हो चुकी होती है और अपनी एमसी कपड़े वगैरह पहन लेती है और बोलने लगती है तो मैं यहाँ पे टॉप क्लास मर्सिनरी थी पहले और मैं आ चुकी हूँ सांगुआन वुआन की बॉडी में, जो कि यहाँ पे 16 साल की है। और वो चांगलान जो भी था उसकी फैमिली में से आती है, जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी बेटी है। और अपनी एमसी बोलने लगती है तो मैं सबसे ज़्यादा बड़ी बेटी हूँ और इस जगह पर मैं कैसे आई, तो मेरा जो कज़न था वो यहाँ पे मेरा रेप करना चाहता था एक्चुअली मैं, और उसी के चक्कर में वो यहाँ पे मेरे को बेहोश करके लेके आया। लेकिन उसी के चक्कर में जब मैं उसकी बॉडी में आ रही थी तब वो मारा जा चुका है और उसकी फैमिली ने उसको मारने की कोशिश की थी यहाँ पे अपनी एमसी को। और अपनी एमसी होती है बोलने लगती है तो मैं चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बदला लूँगी और मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है सांगवान रेजिडेंट अपनी एमसी की फैमिली यहाँ पर कि ये बुढ़ा होता है, ये बोला होता मैंने लास्ट टाइम सेंस किया था उसकी पावर जो थी अवेकन हो चुकी थी, लेकिन मैं उसके बारे में ठीक से नहीं कह सकता। पर तभी इसका कोई आदमी आता है और वो होने लगता है हमने यहाँ पे सेकंड मैच थी उनको भेज दिया है और जो कुछ बंदों को भी भेजा है तो हमारी जो फर्स्ट मैच है वो जल्दी ही मिल जाएंगी। तो ये बोलने लगता है आशा करता हूँ सब कुछ अच्छे से जाए। और यहाँ पे दिखाया जाता है उसकी जो सेकंड मैच जिसका कि नाम होता है कुनलान और यहाँ पे ये किंगलान होती है और यहाँ पे आई होती है लेकिन फालतू की फेंके जा रही होती है। वो बोलने लगती है कि जो लिंक था उससे इसकी शादी होने वाली थी लेकिन इसको शादी नहीं करनी थी इसलिए भाग गई और अभी ये किसी के साथ में गुलछर्रे उड़ा रही होगी। पर तभी इसका सामने यहाँ पे वही कज़न की डेड बॉडी आ जाती है जिसको देखने के बाद भी एकदम शौक हो जाती है और बोलने लगती कज़न, और एक्चुअली में उसका कज़न ही था तो यहाँ पे ये मारा जा चुका है और उसको देखने के बाद में एकदम शौक हो जाती है और बोलने लगती है जो इसको यहाँ पे मैंने उसको रेप करने के लिए भेजा था ये तो पहले ही जाके मारा जा चुका है, अब मेरे को क्या करना चाहिए, मैं कैसे बचूंगी इससे। और ये बोलने लगती है जल्दी देखो इसको। और यहाँ पे उसने इसको मार डाला है, ये पक्का ही उसको लेने के लिए आया होगा लेकिन वो इतनी ज़्यादा निर्दयी है कि अपनी फैमिली वाले लोगों को मार रही है और हमारी फैमिली के लोगों को मारना एक कानूनन गुनाह है। और यहाँ पे तभी दिखाया जाता है अपनी एमसी आ जाती है और बोलने लगती है तुम मेरे को कहाँ ढूंढ रही हो, तुम मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ तुमसे मिलने के लिए। और यहाँ पे जैसा कि लगा था तुम यहाँ पर इतने सारे कांड करने के बाद में कुछ ज़्यादा डिसअपॉइंट तो नहीं हो रही ना, इतनी जल्दी मैं यहाँ पे बच चुकी हूँ अभी भी। तो ये बोलने लगती क्या मतलब है तुम्हें और यहाँ पे तुम्हारे साथ में हुआ क्या है। और ये बोलने लगती क्या हुआ है और क्या तुम नहीं जानती कि क्या हुआ है, मुझे ड्रग देने वाली तो तुम ही थी तो तुम्हें अच्छे से ही पता होगा कि क्या हुआ है। और यहाँ पे एकदम शौक हो जाती है, ये बोलने लगती जिंदा भी है और मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ सकती अब ज़्यादा देर के लिए क्योंकि इसको मेरा राज पता चल चुका है। और ये बोलने लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि तुम यहाँ पे हमारी फैमिली की बंदी हो और यहाँ पे इसको मारो। और ये तुम लोग इंतजार क्या कर रहे हो, इसने हमारी फैमिली के बंदे को मारा है और यहाँ पे हमारी फैमिली के लोग अगेंस्ट जाता है तो इसको मारो सब लोग। और अपनी एमसी होती है हंसती है और बोलने लगती है तुम जैसे कीड़े मकोड़े तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और यहाँ पे अपनी एमसी की ऐसी आवाज़ सुन के ये बंदी डर जाती है और एकदम पीछे हटती है। कुछ बंदे आते हैं और उनसे बोलने लगती जल्दी जाके अटैक करो, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो। वो जाते हैं लेकिन अपनी एमसी ऐसे आके खोलती है और इनमें से एक अटैक करता है, उसको डॉज करती है, अपने एमसी जंप मारती है और उसका गला ही पकड़ लेती है। गला पकड़ के इतनी जोर से दबाती है कि खून खून हो जाता है। और ये बोलने लगती है क्या ये स्पिरिचुअल पावर है, ये तो
बहुत ज़्यादा ही है, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकती सही मतलब सही तरीके से, और इसको नीचे गिरा देती है। पहला बंदा गया और दोनों के दोनों आगे बढ़ जाते हैं और अपनी एमसी उससे तो बच जाती है, लेकिन खैर वो बोलने लगती है कि मैं इससे आराम से नहीं लड़ सकती। पर तभी इसको याद आता है कि यहाँ पे एक शॉट पड़ी है और उसको उठा लेती है और बोलने लगते हैं भले मैं स्पिरिचुअल पावर यूज़ ना करूँ लेकिन मैं तुम्हें ऐसे भी हरा सकती हूँ। और अपनी एमसी जाती है, सीधा दोनों का गला काट देती है, मतलब तीनों का काम खत्म। और यहाँ पे इस प्रकार की स्किल देखने के बाद में सेकंड में थी वो भी एकदम शौक हो जाती है और बोलने लगती है इम्पॉसिबल, मैं क्या देख रही हूँ, क्या सच में वही वू यांग है। और यहाँ पे वू यांग होती है वो तो उसको दूर से देखती है और बोलने लगती है इस प्रकार से इससे पंगा लेना वो मेरे को सही नहीं लगता, क्योंकि मैं यहाँ पे फैमिली के अंडर वाली लोकेशन पर हूँ अभी, और यहाँ पे अगर मैं ज़्यादा कुछ किया तो यहाँ पर ये मेरे को आराम से फंसा सकती है, मेरे को पहले बच के जाना पड़ेगा और यहाँ पे भागना पहले बढ़िया ऑप्शन रहेगा इस जगह से। तो अपनी एमजी वहाँ से निकल जाती है और निकलने के बाद में ये कहीं और नहीं पहुँचती, अपनी ही फैमिली में पहुँच जाती है और बोलने लगती है मेरे को आगे जाने से पहले अपना भेष बदलना पड़ेगा। और यहाँ पे हर जासूस की तरह इसने भी अपना भेष बदला होता है और बोलने लगती है क्या यही यहाँ पे जो चेंगन है, और यहाँ पे आ जाती है अंदर। और यहाँ पे जो सेंगन फैमिली है उसी के बारे में बातें चल रही होती है कि इतने सारे गार्ड क्यों रखे हैं। तो ये बोलने लगता है एक्चुअली में यहाँ पे दाऊद शेख था ना, उससे यहाँ पे इसकी शादी होने वाली थी लेकिन ये फिर भी भाग गई। और यहाँ पे माना जाता है कि जो 4 सेक्ट हैं उनमें इसकी कोई औकात नहीं है, आई मीन उनकी इसके सामने कोई औकात नहीं है, लेकिन जो 4th सेक्ट था उससे यहाँ पे इसकी औकात बनती थी, लेकिन ये भाग चुकी है। और यहाँ पे अपनी एमसी जैसे ही आगे जा रही होती है वहाँ बहुत सारी औरतें होती हैं और उनके सामने कुछ अजीब से जानवर यहाँ पर होते हैं और ये बोलने लगती है ऐसा लगता है कि यहाँ पे बस मार्शल आर्ट नहीं है, इन लोगों ने यहाँ पे बीस्ट को भी टेम करना सीख लिया है और ये बहुत ज़्यादा अलग दुनिया है। और अपनी एमसी जा रही होती है तो पीछे दिखाया जाता है क्या ही पेंटिंग बनाई है भाई बंदे ने, इसको अवार्ड दो कोई यहाँ पर। और अपनी एमसी जाते जाते कतई एक्टिंग कर रही होती है उन नचनियों के साथ में और यहाँ पे डांस करते करते जा रही होती है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोले आ रही होती है मेरे से सुंदर यहाँ पे डांस कोई कर ही नहीं सकता। और यहाँ पे बड़ी ही सुंदरता से कुछ देखती है और बोलने लगती है ओ शिट, ये तो यहाँ पे आ चुके हैं इतनी जल्दी, और यहाँ पे बहुत जल्दी नहीं आया है क्या। और जो आ चुके थे अपने एमजी के पास में ही, और यहाँ पे अपनी एमजी होती है अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही होती है। और खैर ये बोलने लगती है जल्दी उसको सर्च करो। और बंदा बोलने लगता है हमने सुना है कि वो आसपास ही होगी तो जल्दी यहाँ पे हमको इनको चेक करना चाहिए। और बोलने लगती है चलो चलते हैं इनके अंदर। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रात का समय होता है, अपनी एमजी होती है कमरा को बुक कर लेती है उसी में और यहाँ पे सोचने लगती है मेरे को कहीं ना कहीं छुपना पड़ेगा इसी जगह पर। और यहाँ पे एकदम खुश होती है अभी तो, और जो अपना मास्क होता है उसको भी चेंज कर लेती है। और ये जो बंदा होता है उसको पता चल जाता है कि अपनी एमसी किस कमरे में है। और खैर इसका शक जा रहा होता है सारे कमरों के ऊपर और ये बोलने लगता है हमको सब कुछ चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये आ जाता है और अपनी एमसी बोलने लगती है इन्होंने चारों तरफ से कमरे को घेर लिया है और होटल का नीचे ही बंद है ऊपर ही बंद है, मेरे को कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा इनसे बचने के लिए। और यहाँ पे अपनी एमसी तभी सामने यहाँ पे कपल को देखती है और उनको देखने के बाद में इसको कोई आइडिया आता है और जहाँ पे दिखाया जाता है वो लोग किसी कमरे में घुस चुके होते हैं जहाँ पर कि 2 मर्द पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है साळुंखे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उनके ऊपर चिल्लाने लगते हैं और अपनी एमसी का ध्यान जाता है इसके संतरों के, आई मीन मैं क्या बोल रहा हूँ खैर। और यहाँ पे उसके अंगूर की ओर ध्यान जाता है, ये बंदा होता है अपनी एमसी को पहचानने वाला होता है और अपनी एमसी की ओर बढ़ रहा होता है। अपनी एमसी होती है बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, बोलने लगती है इसको कैसे पता कि मैं कौन हूँ, आखिरकार इस नौकर की हिम्मत कैसे हुई महारानी की शक्ल देखने की। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो भाग के जाती है और उस यहाँ पे बंदी से टकरा जाती है और टकराने के बाद वो लिखती मैं इतनी ज़्यादा कमजोर अबला दुर्बल नारी तुम मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे हो, तुम पापी दुष्ट। और जो बंदा होता है वो भी एकदम सो जाता है, वो लगता है क्या इतनी सारी गालियाँ, आई मीन यहाँ पे इतने सारे शब्द तुमने कहाँ से सीख लिए और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गजब बेइज्जती है। और बंदा होता है केले में फिसल जाता है और जो उसकी मिस होती है उस बंदे की उसके कपड़े खींचने लगता है और उसको देखने के बाद वो जो बंदा होता है खींच के उसको एक थप्पड़ मारता है। अपनी एमजी इस मौके का फायदा उठा के भाग जाती है और भाई जो सारे उसको कूदने लगते हैं और वो लगता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को छेड़ने की। तो भाई ये बंदा एक राज की बात बताता है इस जगह पर कि जो तुम्हारी बीवी है वो तो पहले मेरे साथ में सो रही थी एक दिन पहले ही, और तुम यहाँ पे बेवकूफ़ कहेंगे तुम्हें आज तक पता नहीं चला इस बात का। और यहाँ पे दिखाया जाता है अपनी एमजी होती है वो भाग चुकी होती है उस जगह से और ये बंदा उससे बोलने लगता है उन सारी बकवासों को छोड़ो और उस लड़की के पीछे चलो, तुम्हारी बीवी का यहाँ पे मैं क्या अचार डालूंगा। और अपनी एमजी भागे जा रही होती है, जो ब्रिज होता है ना वहाँ पे आ चुकी होती है और यहाँ पे भाग के बाहर आ जाती है और बोलने लगते हैं ये तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही आसान था इन लोगों से दूर भागना। और तभी यहाँ पे ये आ जाती है और बोले तुम मेरे से भाग नहीं सकती और तुम क्या लगता है तुम भाग जाओगी मेरे से। और यहाँ पे अटैक करती है लेकिन अपनी एमजी होती है एक और जंप मारती है, उसके अटैक से बच जाती है और यहाँ पे भाग रही होती है जंगल के अंदर मंगल चल रहा है। और ये बंदी होती है अपनी तलवार उठाकर बोलने लगती है सेठ हमें यहाँ पे गार्ड वगैरह को भेजना ही पड़ेगा, जल्दी करो।
तुम लोग यहीं पर रखो और मैं उसके यहाँ पे देख के आती हूँ। और ये लोग जाते हैं, आई मीन उसके पीछे जाते हैं और अपनी एमसी होती है वो थोड़ी दूर आ जाती है और बोलने लगती है चलो मैं यहाँ पे उनसे पीछे छुड़ा चुकी हूँ, पर उसके ऊपर एक पत्ता गिरता है और ये बोलने लगती है ओ यहाँ पे उसको मेरी आई मीन मेरे को उसकी याद आ गई वैसे इस पत्ते से, वो बहुत ज़्यादा अजीब बंदा था, अगली बार मिलना चाहिए मेरे को उससे। और यहाँ पे तभी इसके सामने भाई क्या है, एक सांप आ जाता है और अपनी एमसी बोलने लगती है लग गए मेरे। और यहाँ पे क्या होगा इसके साथ में ये जानेंगे हम लोग अगले पार्ट में। ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको इस पार्ट में तब तक के लिए धन्यवाद।